दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। यहां पर क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है, अगेन अ क्यूबिकल कंटेनर, और ये वाला लेंथ जो है दैट इज L, और ये वाला लेंथ भी जो है वो है हमारा L। ठीक है, यहां पर हमारा लिक्विड जो है वो हमारा भरा हुआ है, और ये हमारा होता है अप टू द हाइट ऑफ L/2। L/2 तक यहां पर लिक्विड भरा हुआ है। ये वाला डायरेक्शन में G है, और अब मैं ये वाले को एक्सिलरेट करवा रहा हूं 2G से। सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अनकवर्ड बेस इफ एनी। अगर कोई बेस का पोर्शन अनकवर्ड है, वो अनकवर्ड बेस का लेंथ जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले हम यहां पर ये कंसीडर करते हैं, जो यहां पर ये लेंथ है L/2, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L3/2। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू G हो, तो हम जानते हैं थीटा जो होगा दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा जो है वो हमारा 45 डिग्री है, और 45 डिग्री के सिनेरियो में जो हमारा बनेगा सिचुएशन, उसके बारे में अगर हम समझें तो थीटा को 45 रखना है, एग्जैक्टली आधा वॉल्यूम हमारे पास ऑक्युपाइड है। तो दोस्तों, यहां पर जो सिनेरियो बनेगा, एग्जैक्टली आधा पोर्शन में हमारा लिक्विड बनेगा, लिक्विड रहेगा, और आधा पोर्शन हमारा खाली रहेगा। दैट इज द सिनेरियो ऑफ द A इक्वल्स टू G। अब दोस्तों ध्यान देना, जैसे ही मैं एक्सीलरेशन को फर्दर बढ़ाऊंगा, तो फर्दर बढ़ाने पर अब जो है ये एंगल और बढ़ने का रिक्वायरमेंट आएगी, बट ये तो हमारा बाहर नहीं निकल सकता है। सो द सिचुएशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, यानी अब ऊपर में पानी इस तरीके से चढ़ना चालू करेगा, और यहां से बेस जो है वो हमारा अनकवर होता रहेगा। यहां पर अब जो एंगल बनेगा दैट एंगल इक्वल्स टू फाई है मान लो, तो लिक्विड हमारा ये वाले जोन के अंदर रहने वाला है। ओके, सो दिस एंगल इज फाई दैट आई नो, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है दैट आई ऑल्सो नो विल बी इक्वल्स टू L3/2। सो मान लो यहां से हमारा एक्स लेंथ जो है वो हमारा एक्सपोज होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हमारा एक्स लेंथ एक्सपोज होगा, तो हमें देखना है ऊपर में यहां पर कितनी जगह जो है वो हमारी रहने वाली है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अच्छा, ध्यान रखना, अगर हमारा लिक्विड जो है वो हमारा L3/2 में है, तो एग्जैक्टली आधी जगह अभी भी हमारा खाली होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सो ये वाले लेंथ को फिलहाल के लिए मान लेता हूं y। ये वाला लेंथ को मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं y। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा जो x इक्वल्स टू y और अदरवाइज। तो ध्यान देना, यहां पर अगर मैं एक का स्ट्रिप काटूं, और यहां पर से भी अगर मैं स्ट्रिप काटूं, दोस्तों क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो हमारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो लाइन है ये हमारा इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और जो हमारा व्हाइट पार्ट का होना चाहिए वॉल्यूम, वही हमारा ये वाला ऑरेंज पार्ट का होना चाहिए वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू y तो हमारा होगा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है,
चलो, अच्छा tan phi कितना होगा यहां पर? दैट विल बी इक्वल्स टू 2g बाई g, दैट इज इक्वल्स टू 2। समझ में? सो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, ये हमारे पास आ गया है। नाउ अब यहां पर ध्यान देना, ये अगर हमारा x है तो ये भी हमारा करस्पॉन्डिंगली x है, तो ये जो है दिस विल बी इक्वल्स टू L माइनस 2x, और ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू L। तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा L बाई L माइनस 2x मस्ट बी इक्वल्स टू 2, तो L माइनस 2x इक्वल्स टू L बाई 2, तो x मेरे पास आ जाएगा L बाई 4। तो L बाई 4 लेंथ जितना हमारा यहां पे अनकवर्ड रहेगा, तो एरिया अगर पूछेगा सो दिस विल बी L बाई 4, अंदर जो है वो हमारा है L, तो एरिया अनकवर्ड जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L स्क्वायर बाई 4। सो इस प्रोफाइल का जो भी सवाल बन सकता है वो हम लोगों ने सारे के सारे यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। तो अब प्रोफाइल को हम थोड़ा सा बदलते हैं और अब इसको हम चढ़ा देते हैं इंक्लाइन प्लेन में। तो ये है हमारा इंक्लाइन, इसके ऊपर मेरा एक कंटेनर है लाइक दिस, जो कंटेनर पे हमारा लिक्विड जो है वो हमारा भरा हुआ है। अच्छा, ये वाला एंगल जो है वो है हमारा अल्फा, ठीक है, और ये वाला कंटेनर हमारा ए से एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है। दिस इज द सरफेस और दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जो मेरा जो सरफेस है वो यहां से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। तो ये वाला चीज को हम थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। सो ये है हमारा ये कंटेनर, ये है कंटेनर का इंक्लाइन के अलोंग लाइन। नाउ यहां पर जो एंगल है वो एंगल थीटा हमें निकालनी है। तो दोस्तों सरफेस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट का क्या होगा, ध्यान दो। एक तो यहां पर डाउनवर्ड लगेगा mg, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड जो लगेगा वो mg लगेगा, एंड बाय द वे ये हॉराइजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज थीटा, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो एक्सीलरेशन है वो हमारा इस डायरेक्शन में है a, नॉर्मल जो लगेगा वो हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये वाले सरफेस के अलोंग और परपेंडिकुलर में सब कुछ अगर एनालाइज करना चाहूं तो हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज अल्फा, सॉरी, ठीक है। अच्छा, मैं सब कुछ को इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर सब कुछ तोड़ूं तो mg का जो है ये वाले इंक्लाइन के अलोंग यानी एक्सीलरेशन g जो है, इसको अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर इस डायरेक्शन में दिस इज अल्फा, सो दिस इज g cos अल्फा एंड दिस इज g sin अल्फा। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम ध्यान दें तो केवल और केवल g cos अल्फा काम कर रहा है, और अगर मैं स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दूं, तुम कहीं पर भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल को अब रिजॉल्व करूं
इंक्लाइन के अलोंग, दिस इज द इंक्लाइन, ठीक है, दिस इज द इंक्लाइन। मैं अगर नॉर्मल को रिजॉल्व करूं इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर, दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा। सो इंक्लाइन के जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दैट n cos थीटा मस्ट बैलेंस mg cos अल्फा, और जो इंक्लाइन के डायरेक्शन में है n sin अल्फा, अगर मैं स्यूडो फोर्स अप्लाई करूं, दैट मस्ट बैलेंस mg sin अल्फा प्लस ma। अदरवाइज यहां पे इक्वेशन बनाना n sin अल्फा n sin थीटा माइनस mg sin अल्फा इक्वल्स टू ma। वो तुम्हारे ऊपर है, स्यूडो अप्लाई करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। सो नाउ इफ आई डिवाइड, तो मेरे पास tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू g sin अल्फा प्लस a बाई g cos अल्फा। तो थीटा जो हमारे पास आएगा, दैट इज tan इनवर्स g sin अल्फा प्लस a बाई g cos अल्फा। मेरे ख्याल से यह चीज हमें समझ में आ चुकी है। तो अगर कोई एक कंटेनर में हम कैसा भी अब मोशन कराए, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोफाइल्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोफाइल्स मैंने यहां पर करवा दिया। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे पास। मेरे पास यहां पर एक सेमी सर्कुलर इस तरीके से एक वर्टिकल ट्यूब है। ट्यूब में बाकी जगह पर फ्लूइड है, बस एंड पॉइंट पे एक बबल है। जी इस डायरेक्शन पे है। मैंने ये वाला ट्यूब को कुछ एक्सीलरेट करवाया, लेफ्ट पे या राइट पे, आई डोंट नो। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो a है। तो फाइनली मैंने देखा जो बबल जो है वो यहां पर आके बैठ गया मोशन के दौरान। तो सवाल है मैं किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करवाया, और दूसरा जो है उस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है इन टर्म्स ऑफ g एंड थीटा। ओके दोस्तों, तो एक बात समझो, पहले एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर लो। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ये बबल जो है वो हमारा पुश होके राइट की तरफ आया है, तो ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन डेफिनेटली मेरा लेफ्ट का प्रेशर बड़ा होगा एज कंपेयर टू राइट, तभी तो ये राइट की तरफ पुश हुआ है। और लेफ्ट की तरफ अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है, तो अभी तक तो हमें यह समझ में आ ही गया होगा, जो भी एक्सीलरेशन ए हुआ होगा, ए हैज टू बी टुवर्ड्स राइट। यह बात तो निश्चित है, ए हैज टू बी टुवर्ड्स राइट। लेफ्ट की तरफ होने का तो कोई सवाल यहां पर पैदा होता ही नहीं है। अब यहां पर यह सवाल बनेगा, जो इसका जो है एंगल थीटा के साथ ए का क्या रिलेशन होने वाला है। दोस्तों अब ध्यान दो, व्हाट विल बी माई जी इफेक्टिव। बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा जी इफेक्टिव है, दैट आई नो इस डायरेक्शन में जी, और इसका ए का तो माइनस ए करना पड़ता है, तो नेट जो है वो है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वर्टिकल के साथ ये हमारा फाई एंगल बनाता है। ठीक है। अच्छा, बॉइंट फोर्स जो भी लगता है कोई भी टुकड़े के ऊपर, वो लगता है हमारा जी इफेक्टिव का उल्टा। बॉइंट फोर्स एक्ट्स along opposite to G effective, right? So buoyant force अगर हमारा G effective के ऑपोजिट में लगता है, देखो फाइनली इक्विलिब्रियम होने में वहीं पर तो इक्विलिब्रियम में आएगा जहां पर buoyant force
ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल को इक्वेट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एंगल थीटा होगा वही तो हमारा वर्टिकल के साथ एंगल होने वाला है जी इफेक्टिव के साथ, क्योंकि जी इफेक्टिव हमारा ऐसे होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वही तो है हमारा एंगल थीटा। सो सिंपली मैं अगर लिखूं tan थीटा विल बी इक्वल्स टू a बाई जी, तो a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी g tan थीटा। सिंपली पॉइंट फोर्स को कंसीडर करते हुए काफी आसानी से हम लोग ये वाले सवाल को सॉल्व कर दिए। यहां का इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट यही था जो हम लोगों ने अभी तक बहुत बार बात किए हैं, जो पॉइंट फोर्स जो है वो हमारा जी इफेक्टिव के ऑपोजिट डायरेक्शन पर लगने वाला है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन के बारे में अब यहां पर ध्यान देते हैं। क्या बोला है, मेरे पास एक कंटेनर है, ये वाला कंटेनर में इनिशियली कुछ पानी भरा हुआ था। एक स्ट्रिंग के सहारे ऑफ मास m का ब्लॉक जो है वो मैंने रोक रखा था। जो हमारा ब्लॉक का डेंसिटी है वो लिक्विड का डेंसिटी उसका डबल है, जो वाटर का डेंसिटी है वो डबल है। ये कंटेनर को अब मैंने g/3 से राइट की तरफ लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है, अगर एक्सीलरेशन जो है वो है मेरा g/3, तो ये वाला स्ट्रिंग जो है वो इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो बताओ, और यहां पर इस इंस्टेंट पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो बताओ। सो अब हम लोग सबसे पहले यहां पर जो इसका जी इफेक्टिव है उसके बारे में ध्यान देते हैं। क्या क्या है, एक मेरा इस डायरेक्शन में है जी, और दूसरा जो है वो है इस डायरेक्शन में ए। ठीक है, एक है मेरा इस डायरेक्शन में जी और एक है इस डायरेक्शन में ए। राइट, अच्छा, सो जी इफेक्टिव मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास √10g/3। जी इफेक्टिव का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी √10g/3। समझ में आया? अच्छा, पॉइंट फोर्स विल एक्ट ऑपोजिट टू जी इफेक्टिव। ना ध्यान दो, यहां पर अगर यहां पर इस टुकड़े का मास है m, तो लिक्विड का मास जो है वो होगा हमारा 2m। द रीजन बीइंग, जो हमारा लिक्विड है उसका डेंसिटी हमारा ब्लॉक का डबल है, तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड विल बी 2 times द मास ऑफ द पार्टिकल। हाँ कि ना? तो ये वाले पार्टिकल के बारे में अगर मैं देखूं, ये वाले पार्टिकल का इक्विलिब्रियम में अगर मैं देखूं, मैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आ चुका हूं, तो ये वाले डायरेक्शन पे लगेगा 2m इंटू जी इफेक्टिव, दैट इज द पॉइंट फोर्स। इसके अलावा इसके ऊपर लगेगा mg, खुद के mg के कारण, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन पे लगेगा ma, द स्यूडो फोर्स, और इसके अलावा यहां पर जो लगेगा दैट विल बी टी इफेक्टिव। ठीक है, अच्छा, पहली बात यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ma और mg का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हमारा इसी डायरेक्शन में आने वाला है, तो इन दोनों को भूल जाते हुए इसको मैं सिंपली m इंटू जी इफेक्टिव लिख सकता हूं। तो वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल को अगर थीटा बनाया हुआ है, तो पहली बात तो ये है जो tan थीटा का वैल्यू सिंपली ma/mg होगा,
that will be equals to a by g. So tan theta equals to 1 by 3. So theta equals to मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 by 3. ये हमारे पास आ जाएगा. सो थीटा का वैल्यू जो आ गया दैट इज tan इनवर्स 1 by 3. और अब जो है उसके बाद यहां पर साफ साफ एक चीज ध्यान दो, इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हुए T plus M into G effective will be 2 times M into G effective. तो टेंशन T जो आएगा that will be M into G effective. So जो हमारा टेंशन होगा T that will be √10 by 3 M into G. ओके मेरे ख्याल से हम इस प्रोफाइल का क्वेश्चन भी अब सॉल्व करना सीख गए हैं, राइट? ओके दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोला है मुझे, मेरे पास एक ऊपर से ओपन ऐसे एक हॉलो सिलिंडरिकल कंटेनर है जिसको उसके मिडिल एक्सिस के अबाउट मैं ओमेगा से गोल गोल घुमा सकता हूं. जी इस डायरेक्शन पे है जैसे दिखा रखा है. रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू आर. मैंने देखा जब मैं एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया तो इसके अंदर कुछ लिक्विड है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड, आई डोंट नो. वो लिक्विड का वॉल्यूम निकालने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है, वो मैं निकालूंगा भी. मैं क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट फिर भी मैं निकालूंगा. तो जब मैंने यहां पर ये किया, जब मैंने इसको ओमेगा नॉट से गोल गोल घुमाया तो यहां पर ओमेगा नॉट से गोल गोल घुमाने पर मैंने ये ऑब्जर्व किया जो मेरा जो ये लिक्विड है ये जस्ट टॉपमोस्ट पॉइंट पे राइज कर रहा है और साथ ही साथ ये जो नीचे का बेस है उसको जस्ट अनकवर करना चालू कर रहा है. तो सवाल ये है जो हमारा ये वाला जो सिलेंडर है इसका हाइट h कितना होगा. अच्छा, इसका एक सब्सिडियरी क्वेश्चन जो है जो मैं सॉल्व करूंगा, पूछा नहीं है, जो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके अंदर था, ठीक है. इट रिक्वायर्स सम इंटीग्रेशन, फिर भी कर लेते हैं. अब मैंने क्या किया, इसका एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा के अगर 2 ओमेगा नॉट कर दिया तो यहां पर कितना जो हमारा बेस सरफेस है वो हमारा अनकवर्ड रहेगा, वो हमारा अगला सवाल है. तो दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट लेट्स सी. तो पहले वाले पार्ट पे ये अगर हमारा सिलेंडर है तो हम जानते हैं जो इसका हमारा सरफेस होता है दैट इज अ पैराबोलॉइड. और यहां पर ये बोला है जो हमारा ऊपर पे पहुंचना और बेस का अनकवरिंग होना साइमल्टेनियसली चालू होती है. तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इफ वी सी, इसको हम x ले लेते हैं और ये वाले को हम अगर y ले लेते हैं, द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस. जो A पॉइंट है वो टॉप पर पहुंचना चाहिए, जो O जो है वो वर्टेक्स हमारा यहां पर होना चाहिए और B पॉइंट जो है वो हमारा वापस टॉप पर पहुंच जाना चाहिए. तो ये जो है यहां पर हमारा लिक्विड रहेगा और दूसरा जगह पर हमारा लिक्विड नहीं रहेगा. अच्छा, इस पर हमारा कर्व का जो इक्वेशन है दैट आई नो y इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g होता है. तो सिंपल सी बात है, ये वाला हाइट जो है उसको अगर मैं h बोलता हूं तो x जब प्लस माइनस r होगा, y हमारा h होना चाहिए. तो h का वैल्यू जो है दैट विल बी ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g. अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठ सकता है, जो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेकर हमने चालू किए थे. अच्छा, वो कैसे निकालेंगे? दोस्तों ध्यान दो,
जो हमारा ये सिलेंडर है उसमें से ये पैराबोलॉइड का वॉल्यूम को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब मैं लिख दे रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड, दैट विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये समझ में आया है या नहीं आया है? राइट। अब पैराबोलॉइड का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? लेट्स सी। यहां से एट एन हाइट ऑफ y, let us cut a small strip of thickness dy. Try to understand, ये एक डिस्क होगा और वो डिस्क का जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x। तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा dv, दैट विल बी सिंपली पाई x स्क्वायर इंटू dy। एंड पाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं ध्यान दूं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हम ध्यान दूं तो दैट विल बी पाई 2g इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर y इंटू dy, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 2gy डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड आएगा वो कितना आएगा? 2g पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटीग्रल y dy, and y is integrated from 0 to h, and that will come out to be equals to g pi by omega naught square into h square. And h square का value if we compute, this will be omega naught to the power 4 r to the power 4 upon 2g. So this is the volume of the paraboloid. So sorry, क्या कर रहा हूं? This is 4g square, sorry. और इसको अगर हम कंप्यूट करें, सो g is cut and it will be pi by 4g omega naught square r to the power of 4. ये हमारे पास आएगा पैराबोलॉइड का वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है हमारे पास? That will be equals to pi r square into h by 2g. So that will come out to be equals to pi by 2g omega naught square r to the power 4. तो सिलेंडर का वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम जो है वो हमारा पैराबोलॉइड का होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है दैट विल बी पाई बाई 4g ओमेगा नॉट स्क्वायर r टू द पावर ऑफ 4। अच्छा, ये भी बोल सकता है तो दोस्तों किस हाइट तक ये भरा हुआ था? एग्जैक्टली आधा हमारा लिक्विड था, तो ये लिक्विड पहले यहां पे h/2 तक जो है वो हमारा भरा हुआ था। ठीक है, आधा हमने भरे थे, आधा हमारा खाली था। अच्छा, अब जो है ये बोला गया है जो हमारा अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं बढ़ा के अब 2 ओमेगा नॉट कर देता हूं तो इन दैट केस हमारा बेस का कितना एरिया अनकवर्ड होगा? दोस्तों अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, जैसे ही मैं अब ओमेगा नॉट को बढ़ाऊंगा तुरंत हमारा बेस का अनकवरिंग चालू होगी और यहां से दोनों तरफ से लिक्विड का बाहर निकलना जो है वो भी हमारी चालू हो जाएगी। सो जब हमारा ओमेगा 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा तो वहां पर अगर हम सिचुएशन के बारे में देखें तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा
दैट विल बी अ ट्रंकेटेड पैराबोला। यहां पर डेफिनेटली हमारे पास एक ट्रंकेटेड पैराबोला बनेगा। दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, दिस विल बी द सिनेरियो। अच्छा, मान लो ये वाला जो है दिस इज एक्स नॉट। अच्छा, यहां पर अगर जब हम tan थीटा लिखेंगे dy बाई डी एक्स, अच्छा यहां पर ओरिजिन पे हमारा वो नहीं है तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो dy बाई डी एक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। सो हमारे पास जो y हो जाएगा that will be equals to omega naught square x square, sorry omega square x square by 2g, ठीक है। बट यहां पर मैं x को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम x नॉट टू x, दैट्स द मेन डिफरेंस, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू डेफिनेटली हमारा 0 नहीं है। तो हमारे पास जो y आएगा दैट y इक्वल्स टू ओमेगा, मेरा 2 ओमेगा नॉट है, सो 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर 2g एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास y का वैल्यू आएगा, है कि ना, राइट। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ एक बात तो है, जब x हमारा r होगा वहां पर y हमारा h होना चाहिए। x जब हमारा प्लस माइनस r होगा तो y का वैल्यू हमारा h होना चाहिए, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g होना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू 4 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई g आर स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। एंड नाउ ओमेगा नॉट स्क्वायर दिस इज गॉन, g इज गॉन, तो हमारे पास जो आएगा वो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा √3 बाई 2 इंटू आर, ये हमारे पास एक्स नॉट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स नॉट वो है, वो रेडियस है जो रेडियस हमारा बेस पे अनकवर्ड कंडीशन पर रहने वाली है। तो दोस्तों ध्यान देना, एरिया ऑफ द अनकवर्ड बेस इज इक्वल्स टू पाई एक्स नॉट स्क्वायर, that is √3 pi r square by 4। इतना हमारा अनकवर्ड बेस रहने वाला है। अच्छा, अब ये भी पूछ सकता है जो कितना % वॉल्यूम जो है उतना लिक्विड हमारा गिर चुका है, वो हम कैसे निकालेंगे? अगेन, जो हमारा पार्ट ऑफ द पैराबोलॉइड है उसका वॉल्यूम हम अगर निकाल लें और उसको हम सिलेंडर के वॉल्यूम से निकाल दें तो हमारे पास खाली जगह का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, वापस में ये सब टुकड़ा वगैरह काटने का नौटंकी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास सीधा यहां पर यहां पे जो है ओमेगा नॉट के जगह पर डेफिनेटली मेरे पास 2 ओमेगा नॉट आएगा, क्योंकि यहां पर जो हमारा y का वैल्यू है दैट y इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई g एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, एक्स नॉट स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज 3 r स्क्वायर बाई 4।
ठीक है, तो यहां से जो मैं लिख सकता हूं, तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई जी, दैट विल बी वाई प्लस 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको मुझे एनी हाउ चाहिए होगी, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा g बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वाई प्लस जी कट ओमेगा नॉट स्क्वायर कट 3 आर स्क्वायर बाई 4, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट अ जनरल ऑफ वाई, राइट। अच्छा, तो यहां पर जो हमारा वॉल्यूम होगा डीवी पैराबोलॉइड, वो कितना आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो जो हमारा पैराबोलॉइड का वॉल्यूम आएगा जी बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटीग्रल वाई डी वाई प्लस 3 आर स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल डी वाई। यहां पर भी इंटीग्रेट होगा 0 टू h और यहां पर भी इंटीग्रेट होगा 0 टू h। सो जो हमारा पैराबोलॉइड का वॉल्यूम आएगा जी ए स्क्वायर बाई 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर h बाई 4। तो पैराबोलॉइड का वॉल्यूम जो आएगा, अगर मैं h का वैल्यू को अब पुट कर देता हूं, g 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, नाउ ए स्क्वायर का वैल्यू को अगर हम पुट करें तो दैट विल कम आउट टू बी ओमेगा नॉट टू द पावर 4 आर टू द पावर 4 बाई 4g स्क्वायर 3 आर स्क्वायर बाई 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारे पास आएगा, राइट। सो जो जो कट रहा है वो काटो, एक g कट गया और यहां पर हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर बच गया, ठीक है। यहां पर तो हमारा कुछ नहीं कट रहा है, तो पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 16g अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर तो मेरे पास 1 आ जाएगा और यहां पर बनेगा 8g और ऊपर हमारे लिए 3 इंतजार कर रहा है। तो ये है हमारा पैराबोलॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं जो मेरा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट विल बी पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 2g माइनस 7 पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 16g। सो लिक्विड का वॉल्यूम जो बचा हुआ है दैट विल बी पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 16g। और इनिशियली जो लिक्विड था वो था हमारा कितना, पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 4g, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 इंटू वी लिक्विड इनिशियल। तो 1/4 जो है वो केवल और केवल मेरा बचा हुआ है 75% लिक्विड इज गॉन। जो लिक्विड का 75% जो है वो हमारा
जा चुका है। ओके दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन, यहां पर भी हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन पे ही बना रहे हैं। लेट्स सी क्या बोल रहा है। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, ठीक है। हमारा जो कंटेनर है वो कंटेनर का अभी भी रेडियस जो है वो है हमारा r, और यहां पर है हमारा एक्सिस, दिस इज r। द ओनली डिफरेंस बीइंग, अब नीचे के साथ मैंने ऊपर को भी क्लोज कर डाला, दोनों तरफ से ये हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। यहां पर जो है वो हम h/2 तक पानी भरे हैं, आधा, जहां पे h हमारा टोटल हाइट है, ठीक है। अच्छा, h is such that, इसको जब मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो गोल गोल घुमा ही रहा हूं, when omega equals to omega naught, the base is just exposed and water just reaches the top। वाटर जो है वो जस्ट हमारा ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचता है, यानी वो यहां तक तो एग्जैक्टली पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है। तो हमारा जो h का वैल्यू आता है वो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। ये हमारे पास आता है h का वैल्यू, दैट वी नो। तो एग्जैक्टली आधा अगर हम भरेंगे तो हम जानते हैं यहां पर हमारा बेस और इस पे साइमल्टेनियसली टच करेगा, दैट वी ऑल्सो नो, ठीक है। यहां पर वी नो दैट। अच्छा, क्लोज्ड होने के कारण यहां पर लिक्विड निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। नाउ ओमेगा इज मेड टू ओमेगा नॉट, तो सवाल यह है, फाइंड द एरिया ऑफ एक्सपोज्ड बेस। फाइंड द एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड बेस। अच्छा, यहां पर हमारा डेफिनेटली बाहर नहीं निकल सकता है, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है that is pi r square h, that is pi omega naught square r to the power 4 by 2g। ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इस पूरे क्वेश्चन के दौरान डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है। ये है पिछले क्वेश्चन और इस वाले पे मेन डिफरेंस, ठीक है। तो अब जब मेरा ओमेगा को मैं 2 ओमेगा नॉट कर डालता हूं, ओमेगा नॉट को जब मैं 2 ओमेगा नॉट कर डालता हूं, तो व्हाट विल बी द सिनेरियो। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा एंड ओपन होता तो हमारा लिक्विड जो है वो हमारा बाहर निकलता रहता, लेकिन यहां पर क्लोज होने के कारण बाहर निकलने का कोई सवाल जो है वो डेफिनेटली हमारा पैदा नहीं होता है। सो व्हाट विल हैपन इज, यहां पर और यहां पर इस तरीके से हमारा पैराबोलॉइड सरफेस बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। यानी लिक्विड जो है वो अगर हम ध्यान दें तो ये पूरे के पूरे जोन पर रहने वाला है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। लिक्विड जो है वो हमारा पूरा ये वाला जोन पर
रहने वाला है। समझ में आया? होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा? देखो dy बाई dx में तो वही रहेगा, dy बाई dx दैट विल बी इक्वल्स टू 4 क्या आएगा तुम्हारे पास यहां पे 2 ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर दैट इज 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर x बाई g। ठीक है, और यहां पर हमने ऐसा इक्वेशन लिए हैं, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। अगर हम ध्यान दें, इसका वैल्यू है मान लो x1 और यहां पर जो वैल्यू है वो मान लो ये है x2। तो हमारे पास जो y आएगा दैट विल बी 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई g। यहां पर जो आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारे पास y का वैल्यू आने वाली है। और दूसरा, जब x हमारा प्लस माइनस जब हमारा y h होगा तो x जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x2। तो y जब मेरा h होगा दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई g x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का वैल्यू जो होगा दैट विल बी सिंपली आर स्क्वायर बाई 4। ये हमने अलग से निकाल के रख लिए हैं। दैट्स गुड। समझ में आ रहा है ना? वरना वापस एक बार देख लो मैंने क्या क्या कर रहा हूं। जो पिछले क्वेश्चन है वहां से कुछ कुछ डेटा ले रहा हूं। यहां पर कुछ इस तरीके का पैराबोलॉइड बनेगा। जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है वो यहां पर कंजर्व होगा। बाकी y इक्वल्स टू h पर हमारा x के वैल्यू के बारे में मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर लिक्विड जो है हमारा बाहर नहीं निकल सकता है। अच्छा दोस्तों, एक बात अब ध्यान दो। यहां से मैं अगर और एक चीज लिखूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वाई प्लस x1 स्क्वायर। ये भी मैं साथ में लिख सकता हूं। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ y अगर मैंने dy का टुकड़ा काटा तो मेरा dv जो आएगा वो dv मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई दैट इज पाई g बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वाई डी वाई प्लस x1 स्क्वायर इंटू डी वाई। तो जो हमारा पैराबोलॉइड का वॉल्यूम आएगा, जो हमारा पैराबोलॉइड का वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? पाई g इंटू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, यानी यहां पर 4 कर दो, यहां पर आ जाएगा मेरे पास h स्क्वायर प्लस साथ में जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 स्क्वायर इंटू h। ये हमारा पैराबोलॉइड का वॉल्यूम है। सो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू, एक मिनट, सॉरी, यहां पे मैंने एक स्मॉल h लिख दिया हूं, ये कैपिटल H है, सॉरी। जो V लिक्विड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस पाई x1 स्क्वायर कैपिटल H माइनस पाई g बाई 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर
इंटू एच स्क्वायर। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है। और अब अगर मैं प्लॉट करूं, अब अगर मैं पुट करूं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सो पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 2g, that is equals to pi r square into h omega naught square r square by 2g। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एंड सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मैंने गड़बड़ लिखा था, यहां पे बाई 2 करना भूल गया हूं। क्या कर रहा हूं, सॉरी, यहां पर बाई 2 होगा क्योंकि आधा ही तो वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है वो इसका आधा ही है। यहां पर 4g होगा। क्लासिक कैलकुलेशन ब्लंडर। यहां पर 4g, ये पहला वाला टर्म मैंने लिख दिया, माइनस पाई जी 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर into a square, that is omega naught to the power 4 r to the power 4 by, यहां पर जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, that will be 4g square minus pi x1 square into h, that will be omega naught square आर स्क्वायर, एच का वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2g, ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 4g, तो यहां पर हो गया 16, यहां पर हो गया 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 7 पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 16g माइनस पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई 2g, ये हमारे पास आएगा। सो नाउ लेट्स सी, इसको यहां पे ले आओ, इसको यहां पे ले आओ, तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई 2g, और यहां से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां पर 4 आएगा, दैट विल बी 3 पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 16g, ये हमारे पास आएगा। सो नाउ पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसल्ड, जी कैंसल्ड, एक आर स्क्वायर हमारा यहां पर कैंसल होगा, तो x1 स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 3r स्क्वायर अपॉन 8। अच्छा, x1 स्क्वायर अगर हमारा 3r स्क्वायर अपॉन 8 है, तो बाय द वे x2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है वो पूछा नहीं है, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूं, 3r स्क्वायर बाई 8 प्लस r स्क्वायर बाई 4, दैट इज 5r स्क्वायर बाई 8। ठीक है, सो एरिया ऑफ अनकवर्ड बेस जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू पाई x1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर बाई 8। ध्यान देना, पहली बार का 50% हो गया, होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा जो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो डेफिनेटली जो अनकवर्ड बेस का एरिया है वो हमारा रिड्यूस होना चाहिए था। और एरिया ऑफ अनकवर्ड टॉप जो होगा वो अगर पूछेगा दैट विल बी पाई x2 स्क्वायर,
and that will come out to be equals to 5 pi r square by 8. So दोस्तों, इस प्रोफाइल का जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिलिंड्रिकल में गोल घुमाने पर कहीं पर भी अनकवरिंग कवरिंग करे, पानी बाहर निकले पानी बाहर ना निकले, डजंट मैटर, हम लोगों को प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करते हुए सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से वो पूरी तरीके से हमारा क्लियर हो चुका है. एंड विथ दैट वी एंड फ्लूइड स्टैटिक्स. ओके.